आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मैं प्रभु का दास और आप लोग को दोस्त राम इकबाल मसीह फिर से आप सबों को बीच मैं प्रभु का एक नया सुसमाचार और नया वचन लेके आप सबों को बीच उपस्थिति होया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो संदेश है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि इस वचन को शुरू से लेके और अंत तक आप सुनिए। इस वचन के द्वारा आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत तरह से आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो हमारा विषय है मेरे प्यारे भाई बहनों, वह नया साल का है। मेरे को प्रभु ने अगुवाई किया है कि एक नया सुसमाचार में, नया वर्ष में और नया साल में हम एक सुसमाचार बनाओ। सो आज हम उसी के विषय में बात करेंगे, नव वर्ष के विषय में। जो हमारा नया साल हमारा कैसा रहेगा। जो हमारा पिछला वर्ष जो बीत गया वो तो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम नया साल में हम प्रवेश करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह हमें नया साल में हमें क्या क्या करना है वह हमें प्रभु का वचन हमें बताएगी। और हमारा प्रभु का वचन जो सच्ची और जीवत प्रबल है, और हमारे प्रभु का वचन अच्छी और ज्ञान की बातें सिखाती है। मेरे दोस्तों, आइए हम प्रभु का वचन से बातें करेंगे। नया वर्ष में आने के लिए हम शुरुआत करते हैं कि हम नया वर्ष में शुरू से लेकर अंत तक हम कैसे जिएंगे और हमें क्या करना चाहिए। हमें नया वर्ष प्रभु ने हमें सबों को दिखाए हैं। आइए हम सब मिलके प्रभु का वचन का मनन करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा, नया वर्ष का 6 वायदे, यानी 6 वायदे हमें प्रभु ने क्या दिया हुआ है। हम आज उसी के विषय में बात करेंगे। आइए हम देखेंगे पहला भजन संहिता उसका 119 का 105 पद में हम देखेंगे हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला हो। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें सिखाती है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला हो। यस मेरे प्यारे बहनों, हम जहां भी जाए हम प्रभु का वचन के द्वारा हम ज्योति में ही हम चलेंगे, ना कि अंधकार में नहीं हम चलेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन 2 धारी तलवार की जैसा है। हम प्रभु में है तो हम प्रकाश में है, उजियाला में है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। और हम इसका आज के हम जो विषय रखे हैं कि नव वर्ष का 6 वायदे, वो 6 वायदे आपको मैं बाद में बताऊंगा, लास्ट में। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, 6 वायदे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जो आज हमारा फर्स्ट हो गया भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 पद। और हम आगे देखते हैं 2 पद। दूसरा जो होगा हमारा इफिसियों 5 अध्याय उसका 19 पद। उसमें हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इफिसियों 5 अध्याय उसका 19 पद में हमें प्रभु का वचन हमें क्या सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रेज द लॉर्ड।
हमारे जीवन में प्रभु बहुत तार से आशीष दे। हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है? हमें जैसे कि हमारा जो जीवन दिया है प्रभु, वह किस लिए दी है? ऐसा नहीं है कि हम व्यर्थ की बातें गढ़ें और व्यर्थ के समय गमाएं। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें चाहिए प्रभु को आत्मिक गीतें गाते रहे, क्योंकि दिन भर में हम बहुत ही गाना बजाना, डांस और ऑर्केस्ट्रा गाना हो या भोजपुरी गाना हो, हिंदी सॉन्ग हो, ऐसा नहीं। हमें प्रभु का वचन सिखाती है कि और आपस में भजन और स्तुति और गान, आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु को सामने गाते और कीर्तन करते रहो, क्योंकि हमें कभी भी प्रभु का स्तुति गान और आत्मिक गीत गाना चाहिए। हमें आत्मिक गीत गाने से हमें उन्नति होती है। यस मेरे प्रिय बहनों, ना कि ऐसा सॉन्ग हमें नहीं गाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रिय बहनों, सो हमें प्रभु का वचन सिखा रही, हमें आत्मिक गीत कभी भी गाना चाहिए। यस मेरे प्रिय बहनों, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं तीसरे में देखेंगे, तीसरा अध्याय जो हमारा होगा लूका का 10 अध्याय का 1 पद से हम देखेंगे हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। इस बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य को नियुक्त किया और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। इसका अर्थ क्या होता है? जिस नगर में प्रभु जाने पर था, उस नगर में अपने चेलों को 2-2 करके पहले आगे भेजा, क्योंकि हमें ये क्या प्रभु सिखाना चाहते हैं अपने दास और दासियों के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। दास और दासियों को, जो आप अगर मसीह में हैं, तो प्रभु का दास और दासियों को अपने घर पे बुलाना ना भूले, उसको अवश्य ही बुलाएं अपने घरों पे, क्योंकि प्रभु ने पहले हमें आज्ञा दिया है कि महीना में हो, 15 दिन पे हो, आपको जितना दिन में भाता हो उतना दिन में आप प्रभु का दास और दासियों को घर पे बुला के और अपने लिए प्रार्थना करवाएं। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमें प्रभु का वचन में लिखा हुआ है याकूब का पत्री में कि तुम पुराने और कलीसियों को बुलाओ, और जब कोई रोगी जो अगर दुखी हो उसके लिए अपना प्रभु को दास को बुलाकर उसके ऊपर तेल मले, तो वह रोगी चंगा हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थनाओं से बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों। इसीलिए हमें प्रभु का वचन बता रही है कि कभी भी अपने परमेश्वर को, दास और दासी को अपने घर पे बुलाना ना मत भूलो। ये उसको अवश्य ही अपने घरों पे, अगर आपको आप समर्थ है तो अपना हफ्ते में भी अपना पास्टर को और उनका दासी को बुलाएं, क्योंकि वह धर्मी जन होते हैं। आइए मैं आगे वचन में देखते हैं। मत्ती चौथा जो वचन है हमारा, मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 19 और 20 पद में हम देखेंगे प्रभु का वचन हमें क्या सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यस मेरे प्रिय भाई बहनों,
प्रभु का वचन हमें बता रही है, इसलिए तुम जाओ सभी जातियों को बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से और बपतिस्मा दो। आइए आपके लिए एक बार और पढ़ कर सुनाएं। मत्ती 28 अध्याय उसका 19 और 20 पद में, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? जब प्रभु यीशु मसीह जो है हमें वचन दिया था, तो इससे पहले हमें प्रचार करने के लिए भेजा, प्रचार करने के लिए कि तुम जाओ सभी जातियों को तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे बहनों, हमें प्रभु ने अपने आगे इसीलिए भेजा है, जैसे कि यूहन्ना को भी प्रभु को दास जो था यूहन्ना, उसको भी पहले भेजा था कि हमारे आगे जाओ, तुम मेरे नाम से तो बपतिस्मा दो। तो यूहन्ना ने क्या जवाब दिया था? ऐ सांप के बच्चे, तुम्हें कौन सताता है? कौन तुमको चेता दिया है? मैं तुम्हें केवल पानी से बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद आने वाला है वह तुमको आग और पवित्र आत्मा से वह तुम्हें बपतिस्मा देगा। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें प्रभु ने बोला है कि तुम जाओ सभी जातियों को चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो, ताकि प्रभु को राज बढ़ता जाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आगे वचन में देखेंगे, 5वें वचन में देखेंगे हम इब्रानियों 10 अध्याय उसका 24 और 25। हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है? प्रेज द लॉर्ड। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरों की चिंता किया करें। हमें प्रभु की आज्ञा है, संघाती बनाने के लिए हमें प्रभु संदेश दे रहे हैं। हमें सभी के साथ में जो है संगति बनाना चाहिए। इसलिए हमें बोलते हैं प्रभु, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे के चिंता किया करें। दूसरे के लिए हमें चिंता करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने लिए, अगर अपने लिए जो इंसान चिंता करता है वह स्वार्थी होता है, वह लोभी होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए हमें प्रभु का वचन जो है बता रही है कि हम दूसरे के लिए चिंता करें। यह पवित्र शास्त्र जो है, हमारे पवित्र बाइबल, वह परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हर पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वह हमें हर एक बातों में अच्छी बातें सिखाते हैं मेरे दोस्तों। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, सो हमें प्रभु का वचन संघाती करने के लिए हमें सिखाती है। हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना किया करें, हमें मेल मिलाप से संघाती में रहे। जैसे कि हम मसीह है तो हमें चर्च जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसीलिए प्रभु का वचन बता रही है कि हमें जो है संगति करना बहुत जरूरी है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें संगति करने के लिए प्रभु हमें कहते हैं कि तुम संगति में बने रहो, क्योंकि और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे के लिए चिंता किया करें। इसका अर्थ यही है कि अगर हम मसीह है तो हमें चर्च जरूर जाना चाहिए, हमें संगति करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई बहनों। मेरे दोस्तों, ऐसा ना है कि आप जब मसीह है तो दिन में हमें प्रार्थना 3 टाइम करना चाहिए, प्रभु का वचन हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें ये भोजन है। प्रभु का वचन जो है भोजन है। जैसे कि हम लोग खाना खाने के लिए, जीवित रहने के लिए हम खाना खाते हैं, वैसे हमें प्रभु ये वचन दिए हैं। यह वचन हमें जीने के लिए हमें वचन खाना चाहिए। हर रोज हमें 3 टाइम
खुराक बना लेना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों। यह हमारा जीवित वचन खुराक है, हमें खुराक बना लेना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन जो उपवास में थे तो उनको शैतान ने भी पीछा किया। क्योंकि शैतान प्रभु को जब परीक्षा किया तो परमेश्वर को, यीशु मसीह को शैतान ने उत्तर दिया था, जवाब उसको बाद में दिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से क्या उत्तर दिया, जवाब उसको कि अगर तुम परमेश्वर का पुत्र है तो अगर तू इस पत्थर को बोल कि वह रोटी बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्या जवाब दिया, आइए देखें उसको क्या कहते हैं। यीशु मसीह ने, परमेश्वर का वचन में ये भी लिखा है कि हर एक वचन जो है परमेश्वर का मुख से निकला हुआ, शब्द से निकला हुआ है, इंसान उसके ऊपर विश्वास करे तो वह जीवित रहे। केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवारों के जैसा है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रभु का वचन जो है संगति करने के लिए हमको बोलती है, क्योंकि हमको जब हम मसीह में हैं तो हमें प्रार्थना करने के लिए हमें चर्च, प्रभु का भवन में हमें जाना अवश्य होगा और जाना चाहिए। हमें संगति करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम बांटना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और अंतिम और आखिरी हम देखेंगे यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 पद में हमें प्रभु का वचन हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाती है मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए अंतिम और आखिरी में क्या हमें बताती हैं। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रभु बहुत ही कठिन बातें जो हम नहीं जानते वो हमें सिखाना चाहती है। जो हम नहीं जानते हैं वो भी हमें सिखाएगी। इसीलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें प्रभु को प्रार्थना आराधना करने से हमें बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हमें सिखाएगी। प्रभु जो हम नहीं जानते वो भी हमें सिखाएगी। इसीलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हर बातों में महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। आइए सभी बातों को जवाब होगा। देखिए जो हमारा भजन संहिता 119 अध्याय का 105 पद था, वह हमें वचन पढ़ना जरूरी है। इसके लिए हमें यह वचन बता रही है। और दूसरा जो सवाल था वह हमारा इफिसियों 5 अध्याय उसका 19 पद जो हमको बता रही है प्रभु का वचन, जो हमें स्तुति गीत गाने के लिए, ऐसा ना हो कि ऑर्केस्ट्रा नौटंकी का हमेशा आदमी जो गीत गाता गुनगुनाता रहता है, हमें ऐसा नहीं गुनगुनाना चाहिए। हमें जीवन हमारा प्रभु बहुत अनमोल दिया हुआ है, इसलिए हम कभी भी मुख से शब्द निकाले और स्तुति का गीत गाए, आत्मिक गीत गाए मेरे प्यारे भाई बहनों। और तीसरा जो था लूका 10 अध्याय उसका 1 पद, वह था दास और दासियों को बुलाना ना भूलिए। क्योंकि प्रभु का वचन जो बता रहे थे 10 अध्याय उसका 1 पद में, जो हम आगे अपना 2 जन को भेजा हूँ, उसको आप सेवा जरूर कीजिए। महीना में ना हो, 15 दिन में ना हो, 10 दिन में ना हो, आपको जब भी हो, आपका इच्छा जब भी हो, प्रभु का दास और दासियों को अपने घर पे जरूर बुलाएं और उससे अपने लिए सेवा के लिए आमंत्रित कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे, क्योंकि प्रभु का धर्मी जन के प्रार्थनाओं से, उसका प्रार्थनाओं से बहुत प्रभावशाली प्रार्थना होता है। उसको धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और आइए चौथे में जो था हमारा मत्ती 28 अध्याय उसका 19 और 20 पद में था, वो हमारा प्रचार करने के लिए हमें बोला। क्योंकि हमें
प्रचार करने बहुत जरूरी है। अपने मुख से 2 जन का, और या यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, हमें सुसमाचार प्रभु का सुनाना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे, मेरे भाई दोस्तों। इसलिए हमें सुसमाचार करना बहुत जरूरी है। और 5वें में था 10 अध्याय उसका 24 और 25 पद में हमें प्रभु का कलाम बता रही है कि हमें संगति करना, यानी चर्च में जब हम मसीह है तो हमें चर्च में जाना बहुत ही जरूरी, क्योंकि हम सबों से मेल मिलाप संगति में हमें बनाए रखने के लिए बोल रहे हैं हमारे प्रभु। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, अंतिम और आखिरी जो हमारा प्रार्थना जो होता है, यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 पद में जो था, वो अंतिम और आखिरी जो था, वह हमें प्रभु का वचन क्या बता रही है, जो तुम अभी नहीं जानता वह तुमको बड़ी बड़ी कठिन और बातें सिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस वचन के द्वारा आप अगर आज कुछ नए सीखे होंगे, प्रभु को वचन के द्वारा आप सबों को जीवन में बहुत तरह से आशीष देने पाए प्रभु। मैं आज के लिए बस इतना ही, बस फिर कल मिलूंगा। प्रभु का दास, आप लोग को दोस्त, मैं राम इकबाल मसीह, एक नया सुसमाचार और नया संदेश के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।